नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। 4 जून 1984 की रात श्री हरमंदिर साहिब के आसपास की हवा में एक गहरा सन्नाटा और तनाव छाया हुआ था। गोलियों की गूंज, टैंकों की भारी गरज और लोगों की चीखें, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो सिख समुदाय के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। श्री हरमंदिर साहिब, जो विश्व भर में शांति, सेवा और समरसता का प्रतीक था, अब एक युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली तूफान तो 5 जून को आने वाला था, जब भारतीय सेना ने अपने सबसे घातक हमले की योजना को अंजाम देना शुरू किया। जब 5 जून का सूरज निकला तो अमृतसर की हवा में सिर्फ बारूद की गंध नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्द था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यह दिन न केवल एक सैन्य ऑपरेशन का हिस्सा था, बल्कि एक ऐसा पल था जिसने सिख समुदाय की आत्मा को झकझोर दिया। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या यह सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई थी या सिख पहचान पर हमला? आइए उस दिन की सच्चाई को करीब से समझते हैं। चार जून 1984 को श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के पवित्र अवसर पर श्री हरमंदिर साहिब में हजारों श्रद्धालु प्रार्थना और सेवा के लिए एकत्र हुए थे। यह दिन सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि श्री गुरु अर्जन देव जी ने सिख धर्म के मूल्यों को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इस शांतिपूर्ण दिन ने एक भयानक मोड़ ले लिया, जब सुबह 4 बजे भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत हमला शुरू किया। श्री अकाल तख्त साहिब पर सीधे तोपों और टैंकों से गोले दागे गए, जिससे इस पवित्र स्थल को भारी नुकसान पहुंचा। सुबह 7 बजे से गोलाबारी तेज हो गई और पूरे परिसर को टैंकों ने घेर लिया था। अनुमान के अनुसार इस दिन 500 से अधिक लोग मारे गए। हालांकि सरकारी आंकड़े और स्वतंत्र रिपोर्ट्स में भारी अंतर है। कॉम्प्लेक्स में फंसे हजारों तीर्थयात्री, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे, भय और अनिश्चितता के बीच जी रहे थे। संचार के सभी साधन जैसे टेलीफोन और रेडियो बंद कर दिए गए थे। मेडिकल सहायता पहुंचना असंभव हो गया था और घायलों को कोई राहत नहीं मिली। इस हमले ने न केवल फिजिकल नुकसान पहुंचाया, बल्कि सिख समुदाय के विश्वास और आस्था को गहरी चोट दी। श्री हरमंदिर साहिब, जो हर धर्म के लोगों के लिए खुला था, अब गोलियों और बारूद के बीच कैद हो गया था। पांच जून 1984 का दिन श्री हरमंदिर साहिब के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया। सुबह 6:30 पर एक दुखद घटना ने सिख समुदाय को झकझोर दिया, जब ब्लाइंड हेड रागी अमरीक सिंह को कॉम्प्लेक्स के अंदर गोली लगी और वे शहीद हो गए। यह घटना इस बात का सबूत थी कि सेना की गोलाबारी अब निहत्थे लोगों तक पहुंच रही थी, जो सिर्फ प्रार्थना के लिए वहां मौजूद थे। सुबह 11:30 पर एक और विनाशकारी हमला हुआ, जब कॉम्प्लेक्स के अंदर एक पानी के टैंक पर बम गिराया गया। टैंक फटने से इसके नीचे छिपे, जिन्हें सरकार आतंकवादी कह रही थी, मारे गए और कॉम्प्लेक्स में वाटर सप्लाई डिसरप्टेड हो गई। पूरे दिन दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं, जिससे तीर्थयात्रियों में भय और अव्यवस्था बढ़ती गई। शाम 6 बजे बालवंत सिंह रामूवालिया ने बताया कि अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल और गुरचरण सिंह तोहरा को बंदूक की नोक पर खालिस्तान की घोषणा करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। यह घटना दर्शाती है कि सेना का दबाव न केवल भिंडरावाला और उनके साथियों पर था, बल्कि सिख नेताओं पर भी था। शाम 7:30 पर बजे ज्ञानी पूरन सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब में संत जरनैल सिंह भिंडराम वाले से मुलाकात की, जहां भिंडराम वाले ने कहा, हम शहीद होंगे लेकिन अपनी आस्था नहीं छोड़ेंगे। रात 8 बजे 16वीं कैवलरी रेजिमेंट के टैंकों ने परिसर को पूरी तरह घेर लिया। रात 8:30 तक विजयांता टैंक क्लॉक टावर एंट्रेंस पर तैनात हो चुके थे और रात 10:30 पर तक लगभग 13 टैंकों ने परिक्रमा पर अपनी स्थिति ले ली थी।
इन टैंकों ने 105 mm तोपों से भारी गोलाबारी शुरू की, जिससे अमृतसर का आसमान रोशन हो उठा। यह वह क्षण था जब ऑपरेशन का सबसे घातक और कंट्रोवर्शियल फेज शुरू हुआ। 5 जून की रात 10 बजे से भारतीय सेना ने श्री हरमंदिर साहिब पर पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना की इन्फेंट्री ने चारों तरफ से कॉम्प्लेक्स में प्रवेश किया। सबसे पहले बाबा अटाल टावर और गुरु रामदास लंगार हाउस पर कब्जा किया गया, जो कॉम्प्लेक्स के महत्वपूर्ण हिस्से थे। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार, लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह दयाल और जनरल सुंदरजी के नेतृत्व में सेना ने ऑपरेशन मेटल के तहत आदेश दिया कि हर कीमत पर आर्म्ड रेजिस्टेंस को कुचल दिया जाए। कमांडो ने श्री अकाल तख्त साहिब में प्रवेश करने की कोशिश की, जहां संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, जनरल शबेग सिंह और उनके अनुयायी मजबूत स्थिति में थे, लेकिन उन्हें भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक भिंडरांवाले के समर्थकों ने चीनी निर्मित रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन और बख्तरबंद भेदी गोला बारूद का इस्तेमाल किया। कई कमांडो इस हमले में शहीद हो गए, जिसके बाद सेना ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल निर्णय लिया, विजयांता टैंकों को परिसर के अंदर लाने का। रात 10:30 बजे तक टैंकों ने परिक्रमा के मार्बल फर्श को कुचलते हुए अपनी स्थिति ले ली थी। इन टैंकों ने 105 mm हाई एक्सप्लोसिव स्क्वॉश हेड शेल्स दागे, जो विशेष रूप से बंकरों और मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। एक आई विटनेस हरनाम सिंह ने बताया, हम दुआ कर रहे थे और हमारे आसपास लोग गिर रहे थे। टैंकों की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट रहा हो। इस हमले में श्री अकाल तख्त साहिब की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और कॉम्प्लेक्स में आग की लपटें उठने लगीं। जस्टिस वीएम तारकुंडे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सेना ने बेसमेंट में केमिकल गैस का इस्तेमाल भी किया, जिससे कई लोग बेहोश हो गए या मारे गए। श्री अकाल तख्त साहिब के अंदर युद्ध अपने सबसे भयानक रूप में था। 3 दिनों से तीर्थयात्री भोजन और पानी के बिना जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग घायल थे, लेकिन अस्पतालों तक पहुंचना असंभव था, क्योंकि सेना ने पूरे अमृतसर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने अपने अनुयायियों को प्रेरित करते हुए कहा, हम मरेंगे, लेकिन अपनी आस्था और सम्मान नहीं छोड़ेंगे। अनुमान के अनुसार श्री अकाल तख्त साहिब के अंदर 200 से अधिक सशस्त्र रक्षक थे, जिनमें ज्यादातर निहंग योद्धा और पूर्व सैनिक शामिल थे, जैसे जनरल शबेग सिंह, जो 1971 के भारत पाक युद्ध में एक सम्मानित सैनिक रहे थे, लेकिन क्रॉसफायर में कई निहत्थे नागरिक भी मारे गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक T-72 और विजयांता टैंकों ने श्री अकाल तख्त साहिब पर सीधे 80 से अधिक गोले दागे, जिससे इमारत का केवल एक ढांचा बचा। दीवारों पर हजारों गोलियों के निशान थे और परिक्रमा में मार्बल फर्श टूट गया था। इस हमले में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दुर्लभ स्वरूप जल गए और सिख रेफरेंस लाइब्रेरी, जिसमें सिख धर्म के अनमोल ग्रंथ, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक दस्तावेज थे, पूरी तरह नष्ट हो गई। परिसर में मौजूद ग्रंथी, रागी और तीर्थयात्री इस भयंकर लड़ाई में फंस गए थे और उनकी कोई आधिकारिक गिनती नहीं हुई। श्री अकाल तख्त साहिब के अंदर भिंडरांवाले, जनरल शबेग सिंह और अमरीक सिंह अपने अंतिम क्षणों तक लड़े। लगभग 13 घंटे की भयंकर गोलाबारी के बाद सेना ने परिसर पर कब्जा कर लिया, लेकिन संत भिंडरांवाले की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। सेना ने उनका शव प्रेस के सामने नहीं दिखाया और कई लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु की परिस्थितियां अस्पष्ट हैं। हमले के बाद श्री हरमंदिर साहिब का दृश्य दिल दहला देने वाला था।
परिक्रमा में नागरिकों के शव बिखरे पड़े थे और लंगर हॉल में खून से सनी चादरें फैली हुई थीं। श्री दरबार साहिब की दीवारों पर हजारों गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एसजीपीसी और स्वतंत्र पत्रकारों के प्रत्यक्षदर्शी बयानों के अनुसार परिक्रमा, लंगर हॉल और सरोवर के पास सैकड़ों लोग डर के मारे छिपे हुए थे। सेना ने कई लोगों को सस्पिशियस मानकर गोलीबारी की, भले ही वे आत्मसमर्पण करने की कोशिश कर रहे थे। एक प्रत्यक्षदर्शी गुरमेज सिंह ने बीबीसी को बताया, हमने सफेद कपड़े लहराकर आत्मसमर्पण करने की कोशिश की, लेकिन गोलियां नहीं रुकी। सरोवर लाशों से भर गया था और पानी लाल हो गया था। 3 जून से लागू कर्फ्यू के कारण लगभग 10,000 तीर्थयात्री कॉम्प्लेक्स में फंसे थे और जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अस्पताल पूरी तरह सेना के नियंत्रण में थे, जिससे घायलों को कोई चिकित्सा सहायता नहीं मिली। स्वतंत्र पत्रकार ब्रह्म चेलानी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि सेना ने परिसर से निकलने वाले लोगों को भी निशाना बनाया और कई बार आत्मसमर्पण करने वालों को भी नहीं बख्शा गया। इस दौरान परिसर में मौजूद ऐतिहासिक तस्वीरें, ग्रंथ और सिख विरासत के अन्य प्रतीक जलकर राख हो गए। यह नुकसान केवल भौतिक नहीं था, बल्कि सिख समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी गहरा आघात पहुंचा। सरकार का आधिकारिक बयान था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार केवल आतंकवादियों को खत्म करने के लिए था, लेकिन सिख समुदाय का मानना है कि यह उनके सबसे पवित्र धर्मस्थल श्री हरमंदिर साहिब और उनकी पहचान पर हमला था। इस ऑपरेशन ने सिख समुदाय में गहरा आक्रोश और दुख पैदा किया। कई सिख सैनिकों ने विरोध में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, जिनमें जनरल शबेग सिंह जैसे सम्मानित सैन्य अधिकारी भी शामिल थे, जिन्हें 1971 के भारत पाक युद्ध में उनकी वीरता के लिए जाना जाता था। पूरे पंजाब में कर्फ्यू और मीडिया ब्लैकआउट ने स्थिति को और जटिल बना दिया। रियलिटी यह थी कि कॉम्प्लेक्स में हजारों तीर्थयात्री, परिवार और बुजुर्ग फंसे हुए थे, जो गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के लिए वहां आए थे। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले कोई सरकार नहीं चला रहे थे। वे श्री अकाल तख्त साहिब में अपनी आस्था और सिख धर्म के लिए शहादत देने के लिए तैयार थे। ऑपरेशन के बाद अनुमानित 3,000 से 5,000 सिख सैनिकों ने अपनी इकाइयां छोड़ दी और कई सिख अधिकारियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। दिल्ली, पंजाब और विदेशों में, विशेष रूप से यूके, कनाडा और अमेरिका में सिख समुदाय ने भारी विरोध प्रदर्शन किए। एसजीपीसी और सिख विद्वानों ने इस ऑपरेशन को सिख जेनोसाइड का पहला अध्याय करार दिया। कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। क्या यह हमला केवल भिंडरांवाला और उनके साथियों, जिन्हें सरकार आतंकवादी कहती है, या सिख पहचान को दबाने की कोशिश थी? क्या सेना ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने का मौका दिया? क्या टैंकों का इस्तेमाल उचित था? ये सवाल आज भी सिख समुदाय और इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सरकार ने जानकारी पर सख्त नियंत्रण रखा। प्रेस और पत्रकारों को अमृतसर से पूरी तरह हटा दिया गया था। विदेशी मीडिया को पंजाब में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और जो पत्रकार वहां मौजूद थे उन्हें बसों में बिठाकर हरियाणा सीमा पर छोड़ दिया गया। 3 जून से लागू कर्फ्यू ने मीडिया की आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया था। 2017 में अमृतसर की एक सत्र अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सेना ने लाउडस्पीकर के माध्यम से तीर्थयात्रियों को बाहर निकलने की चेतावनी दी थी। सेना के कुछ अधिकारियों ने बाद में स्वीकार किया कि जानकारी को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। इस मीडिया ब्लैकआउट ने ऑपरेशन के दौरान और बाद में सटीक जानकारी के अभाव को बढ़ा दिया, जिससे अफवाहें और विवादों को बल मिला। स्वतंत्र पत्रकार मार्क टुली ने अपनी पुस्तक अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में लिखा कि सरकार ने न केवल मीडिया को रोका, बल्कि ऑपरेशन के बाद भी
कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए। इस सेंसरशिप ने सिख समुदाय में अविश्वास को और गहरा किया। उन सभी के लिए अरदास जो इस ट्रेजेडी में मारे गए, निरपराध तीर्थयात्री, सैनिक और सिख योद्धा। सच्चा इतिहास हमेशा दर्द देता है, लेकिन यही हमें ठीक करने और भविष्य के लिए सबक सिखाने की ताकत भी रखता है। सिख समुदाय ने इस गहरे दर्द को सेवा, शांति और समरसता में बदलने की अनूठी मिसाल पेश की है। श्री हरमंदिर साहिब, जो विश्व भर में शांति और एकता का प्रतीक है, उस दिन टैंकों की गरज और गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। सिख पंथ के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल पर हमला नहीं था, बल्कि उनके गुरु के घर, उनकी आस्था और उनकी पहचान पर आघात था। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को कुछ लोग शहीद मानते हैं, तो कुछ आतंकवादी। ये धारणा आज भी समाज में बंटी हुई है, लेकिन एक बात निर्विवाद है, यह सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो हर साल सिख समुदाय को दर्द देता है। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगला पार्ट मिले। 6 जून 1984 का सच। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।